हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, ये आप बहुत सर्च करते हो और जो है लॉस रिकवरी करने का सबसे आसान तरीका। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा। वैसे तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे जो ज्यादातर केस में होते हैं। ठीक है, सबसे आसान तरीका एक ढूंढने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपकी लॉस रिकवरी हो सके। ठीक है, लेकिन पहले जानते हैं जो ये लॉस होता है ये किन कारणों की वजह से होता है। बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि लालच हो सकता है। आपने कोई ट्रेड लिया, वो ट्रेड ऊपर जा रहा है, आपका टारगेट भी अचीव हो गया है, आप बैठे हुए हैं, लेकिन मार्केट वापस रिवर्स घूम गया। आप ये सोच के बैठे थे और ऊपर जाए और प्रॉफिट ले लेंगे, अचानक से बड़ी कैंडल आया, फॉर्मेशन आया, आपका एसएल हिट हो गया। ये कारण हो सकता है। या फिर मार्केट आपके टारगेट को हिट नहीं किया, रिवर्स हो गया, चला गया, आप इस चक्कर में बैठे हो कि कम से कम कोस्ट टू कोस्ट निकल जाऊं या फिर से वापस वहीं आ जाएगा। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ओवर ट्रेडिंग हो सकता है, या जो आपका एसएल हिट हो गया इसे आप रिकवर करने के लिए फिर से कोशिश कर रहे हैं, तब और चीजें हो सकती हैं। या आप बिना लॉजिक या बिना सेटअप के काम कर रहे हैं, बिना स्ट्रेटेजी के काम कर रहे हैं, उसके कारण आपके लॉसेस हो सकते हैं। यानी कि लॉसेस होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही नहीं है, आपका माइंडसेट सही नहीं है, आप मार्केट को नहीं समझ पा रहे, चार्ट को नहीं समझ पा रहे, मार्केट के बिहेवियर को नहीं समझ पा रहे, ट्रेंड को नहीं समझ पा रहे। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हमें उस रीजन से मतलब नहीं है, रीजन कौन सा है। हम बात कर रहे हैं सबसे आसान तरीके की, तो हम उस तरीके को भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अब ज्यादातर अगर आप देखेंगे, आपके जो लॉसेस होते हैं उसमें कुछ लिमिटेड ही गलतियां होती हैं। अगर आप ध्यान से देंगे, मैं आपको कुछ एग्जांपल भी देता हूं। जैसे हम इसी एग्जांपल को डिस्कस कर रहे थे। अब मान के चलो, आपको मार्केट ने यहां से मोमेंटम दिखाया, आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपने मार्केट में पोजीशन बनाई, यहां कहीं आपका टारगेट है। ठीक है, पहला केस डिस्कस करते हैं। आपका टारगेट अचीव हो गया, रूल कहता है आप मार्केट से एग्जिट करो, जो भी आपके हाथ लगा है उसे लेके निकलो। लेकिन आप बैठे रहे। ठीक है, मार्केट रिवर्स हो गया, या ऊपर भी जा सकता है, या साइडवेज भी चला गया, तब भी वो आपकी प्रीमियम को खा जाएगा। ठीक है, आप उस लालच में बैठे रहे और आपके लॉसेस हो गए, तो यानी कि ये एक गलती होगी। समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, नोट डाउन करेंगे, अगर आपका किसी दिन लॉस हुआ उसे नोट डाउन कर लो, किस गलती के कारण हुआ। दूसरे दिन लॉस हुआ, उसे भी नोट डाउन कर लो, किस गलती के कारण हुआ। तीसरे दिन या चौथे दिन या पांचवें दिन, जिस जिस भी दिन आपका लॉस होता जा रहा है, उन गलतियों को नोट डाउन करते जाओ कि भाई जिस दिन भी आपका लॉस हुआ, 12वें दिन हुआ या 15वें दिन हुआ, कितने भी दिन हुआ या लगातार लॉसेस हो रहे हैं, उन्हें नोट डाउन कर लो। अगर आप इन सारी गलतियों को पढ़ेंगे या एनालाइज करेंगे, तो घूम फिर के आपकी एक बात समझ में आएगी। अगर आप इन सारी चीजों में देखेंगे, 2 से 3 गलतियां कॉमन होगी जो आप कर रहे होंगे। समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, फिर से मैं समझाता हूं। आपका जिस जिस दिन लॉस हो रहा है, उन्हें नोट डाउन कर लो, साथ में यह भी लिखो किस वजह से आपका लॉस हुआ है। अगर आप सारी चीजों को लिखोगे, 1 महीने तक अगर आपने सारी चीजें लिखी और महीने के एंड में जाके आप देखोगे या उन चीजों को नोट डाउन करोगे, तो आप पाएंगे 2 से 3 ऐसी गलतियां हैं जो कॉमन है, जो बार बार हो रही है। और वो कब सामने आएगी? जब लिखोगे आप कि लॉस किस वजह से हुआ है। तो अब हमें समझ में आ गया कि कौन कौन सी वो 2 से 3 गलतियां हैं। हर किसी की अलग हो सकती है, किसी और की अलग हो सकती है, जो आपका दोस्त है उसकी अलग हो सकती है, या जितनी भी है सबकी कॉमन भी हो सकती है या अलग अलग भी हो सकती है। समझो चीजों को। अगर इन 2 से 3 गलतियों पे ही कमांड कर ली जाए, कंट्रोल कर लिया जाए, बार बार रिपीटेशन ना किया जाए, तो ये लॉस कम हो सकता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर आप इन 2 से 3 गलतियों को अपनी फाइंड आउट कर लो जो ज्यादातर हो रही है, अगर आप उन पे कंट्रोल कर लो। कंट्रोल कैसे करना है? फोकस करके, लिख के, प्रैक्टिस करके, इन सारी चीजों से आप उन चीजों पे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करके, मार्केट के माइंडसेट को अपने स्ट्रॉन्ग करके आप उन चीजों पे कंट्रोल कर सकते। देखो, एक साथ तो नहीं होगा। आप जाएंगे, आप सोचेंगे कि भाई कल से ही कंट्रोल हो जाएगा, वो नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा।
इस प्रोसेस में टाइम लगेगा। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो ये टाइम आपको देना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात और समझाना चाहता हूँ। अगर आप एक गलती बार-बार कर रहे हैं, तो आप सीख क्या रहे हैं? अपने आप से पूछो। देखो, अगर आप अपनी गलती से नहीं सीख रहे हैं, तो आप इस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। भई ज़्यादातर जब लॉस होता है, तो ज़्यादातर केस में हर कोई लॉस रिकवर करने के पीछे भागता है या कोई ऐसा रास्ता ढूँढता है, जिससे कि उसका लॉस रिकवर हो जाए। लेकिन रास्ता कहीं नहीं है, रास्ता है यहाँ। जब आप उसे लिखेंगे, किस वजह से गलती हुई है, कौन-सी गलती की है और उस पे कंट्रोल करेंगे। देखो, चीज़ों को मैं कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उन चीज़ों को फाइंड आउट करो, जब-जब लॉसेस हुए, किस गलती के कारण हुए। मैं ये बार-बार क्यों कह रहा हूँ? ताकि ये आपके माइंड में बार-बार जाए। आप इस चीज़ के बारे में सोचें, कितना टाइम लगता है? आज आपने ट्रेड लिया, पहला केस ले लेते हैं, प्रॉफिट हुआ, उसे भी लिखो। प्रॉफिट हुआ, किस वजह से प्रॉफिट हुआ, कौन से सेटअप पे आपने काम किया, क्या टारगेट अचीव हुआ या आप टारगेट से पहले निकल गए या आपने टारगेट से आगे भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश की, कितना मोमेंटम आप पकड़ पाए, कितने स्विंग को आपने फॉलो किया, सारी चीज़ लिखो। अगर आपका लॉस हुआ, तब भी लिखो कि भई कौन-सा सेटअप फेल हुआ, कौन-सी आपकी स्ट्रैटेजी फेल हुई, किस वजह से फेल हुई, कौन-सा रेजिस्टेंस आ गया, क्या कारण था लॉस होने का, आप एसएल पे निकले, एसएल ट्रेड करने की कोशिश की या कोस्ट टू कोस्ट निकले, कुछ भी हुआ उस चीज़ को लिखो। फिर जब लॉसेस होते हैं या तो उसे रेड पेन से मार्क कर लो, एक अलग पेन से लिख लो, ठीक है? फिर आप एक तो रात को ही उसे पढ़ो, आपने जो लिख लिया। दूसरा, वीकली जो ये छुट्टियाँ होती है सैटरडे, संडे की, इसमें उन चीज़ों को पढ़ा करो। अगर आप एक नज़र ही बहुत रहेगी, अगर आप 15 से 20 मिनट निकाल के एक नज़र भी डाल लेंगे, वो भी सफिशिएंट है। फिर मंथ के एंड में पढ़ो। उससे क्या होगा, उससे आपका मार्केट बिहेवियर या आपकी गलती आपकी निगाह में आनी शुरू हो जाएगी। देखो दोस्तों, वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है और बात भी बहुत छोटी है, बहुत सिंपल है, पर लेकिन इसे समझने की कोशिश करो। जब आपकी चीज़ें नज़र में आ जाएगी कि इसकी किन-किन गलतियों के कारण आपके लॉसेस हो रहे हैं, बस उन पे कंट्रोल ही तो करना है। और एकदम से भी नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको आपकी गलती पता लग गई, क्योंकि गल जो आदतें आपको हो जाती है, वो इतनी जल्दी नहीं कवर कर पाता आदमी, इतनी जल्दी नहीं सुधार पाता। उसमें टाइम लगता है। वो बार-बार रिपीट होगी, फिर धीरे-धीरे कम रिपीट होनी शुरू होगी, फिर धीरे-धीरे तब जाके आपकी कुछ दिनों, कुछ महीनों या जितना भी टाइम आपको लगता है, उसमें उसे कंट्रोल करना है। तो हमने क्या-क्या सीखा, आपको करना क्या है? जो सबसे आसान तरीका है, देखो मैं गोल-मोल नहीं कर रहा कि भई सेटअप पे काम कर लो या इस स्ट्रैटेजी पे काम कर लो, नहीं। मैं आपको कोई सा भी सेटअप हो आपके पास, कोई भी स्ट्रैटेजी हो आपके पास, आपको ये पता है आपका माइंडसेट मार्केट में बहुत काम करता है। आपका मार्केट को लेके आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, आप वो सारी चीज़ें काम करती है। तो सबसे आसान तरीका सिर्फ़ एक ही है, अगर आपके लॉसेस हो रहे हैं, उन लॉसेस को लिखो। किस गलती के कारण या कौन से सेटअप में क्या गलती हुई, उस वजह से आपका लॉस हुआ। अगर आप कॉमन देखेंगे वीकली, आपको देखेंगे 2 टू 3 मिस्टेक्स ही आपको मिलेगी। अगर ज़्यादा मिल रही है उन्हें भी लिखो। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल 2 से 3 ही मिलेगी गलतियाँ जो आप कर रहे हो, वो ज़्यादा भी हो सकती है, लिखो, पर ज़्यादातर केस में 2 से 3 ही होती है। उन चीज़ों पे फिर आप कवर कैसे कर सकते हो या उन चीज़ों पे कंट्रोल कैसे कर सकते हो, उन चीज़ों के बारे में सोचो। इन गलतियों पे फोकस करो। इन्हें थोड़ा-सा टाइम दो, इनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है? कितना समय लगेगा वो आपके ऊपर है कि आप इसे कितने दिन में कवर कर पाते हैं इन गलतियों को, ठीक है? बे तो ये सिंपल सा तरीका आपको समझ में आया कि नहीं? देखो, ये प्रोसेस टाइम लेगा, लेकिन खुद को अगर आपको बदलना है तो ये टाइम आपको अपने आप को देना पड़ेगा। मैं फिर से एक बात बिल्कुल रिपीट करूँगा कि अगर लॉसेस करने की गलतियाँ लिमिटेड हैं, तो इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है और अगर आप इन 2 से 3 चीज़ों को फिक्स कर देंगे, तो आपके रिज़ल्ट भी बेहतर हो सकते हैं। और एक सबसे ज़रूरी बात लास्ट में, अगर आप एक गलती बार-बार कर रहे हैं, तो आप सीख नहीं रहे हैं, चाहे वो मार्केट में कर रहे हो या ज़िंदगी में कर रहे हो, ठीक है? इंसान को सबसे ऊपर रखा जाता है क्योंकि उसके पास माइंड है, वो सोचने की क्षमता रखता है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में या अपने बिज़नेस में या अपने काम में सेम ही रिपिटेशन बार-बार कर रहे हो गलतियों का, तो फिर आपके
सीखने का क्या पर्पस है, आपके इस पास जो माइंड है इसका पर्पस क्या है, अपने आप से ये पूछना। तो आज ही जिनके भी लॉसेस हो रहे हैं, उन गलतियों को लिखना, उनमें से कॉमन गलतियां फाइंड आउट करना, उन पे कंट्रोल करना, उन्हें समय देना और फिर देखना कि आपके लॉसेस कम होते हैं कि नहीं। और कमेंट करके जरूर बताना कि ये टॉपिक आपको कैसे लगा, क्या आपको आसान रास्ता मिला कि नहीं। ये यस और नो में मुझे जवाब जरूर देना। ठीक है दोस्तों, नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।